Hello dear students, welcome to my channel पाठक Academy. A very good morning to all of you. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट 2। एक मिनट, 2 यहाँ पर ना, प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे हम लोग आज 2 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल है? तो ये वीडियो लेक्चर जो एसएससी एस्पिरेंट्स है, सीजीएल एंड सीएचएसएल और एमटीएस के 2022 के लिए, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही आपका आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ ही जितने भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर कॉमन होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। The population of a village has increased annually at the rate of 25%. If at the end of 3 years it is 10,000, the population in the beginning of the first year was, मीन्स बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है एक विलेज का वो इंक्रीज करता है एनुअली 25% से, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर 3 साल के बाद 10,000 वैकेंसी हो 10,000 पॉपुलेशन होती है। तो बोल रहा है कि इनिशियल स्टेज में विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ इंक्रीज्ड एनुअली, मीन्स इनिशियल केस में तो इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, लिख लेते हैं। इनिशियल केस में 25%, 100 था इनिशियल केस में, लेकिन 125% हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स इसको रेशियो में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, कट जाएगा 25 से, ठीक है। तो 4:5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए 4:5 हो गया, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम ही होगा, एंड थर्ड ईयर के लिए भी आपका सेम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन विलेज का। तो इनका सारा मल्टीपल कर लें तो ये हो जाएगा आपका पूरा 64, एंड इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है, रेशियो में आएगा। मीन्स कि इनिशियल स्टेज में 64 है और फाइनल स्टेज में आपका पॉपुलेशन जो है 125 है। तो 3 ईयर का जो फाइनल स्टेज पे पॉपुलेशन था वो था 120%, 125%, ठीक है। और ये 125% की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है आपको? 10,000 दे रखा है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि इनिशियल में क्या था विलेज का पॉपुलेशन में, 64% की वैल्यूज़ निकालनी है आपको। तो 64% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 10,000 अपॉन 125, एक मिनट, 125 इंटू 64। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, कट करते हैं, ये आपका हो जाएगा 25 5 125, 25 चौका 100 और 5 80 बार में गया, और 80 का 64 से मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स कि 64 का 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 51, 5 1 और 0 चिपका दो यहाँ 5120। तो आंसर क्या आ गया आपका? मीन्स कि द पॉपुलेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज कितना था? 5120। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 50% ऑफ पी माइनस क्यू, 50% मीन्स 1/2 ऑफ पी बाई क्यू, पी माइनस क्यू, इसको लिख लेते हैं पी माइनस क्यू, इक्वल टू 30% ऑफ पी प्लस क्यू, 30% मीन्स कि 3/10, ठीक है, ऑफ पी प्लस क्यू। अब ये कैसे निकाला इसको बता देता हूँ मैं। 50% का मतलब 50/100 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, वही ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये कर लिया, ठीक है। उसी तरह 30% ऑफ पी प्लस क्यू मतलब 30/100, 0 0 कैंसिल आउट होता है तो 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर ये हो गया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Q इक्वल टू X% ऑफ P, मीन्स कि जो Q है वो क्या है? X%, X/100 इंटू P, यही है। तो इसमें वैल्यू ऑफ X पूछ रहा है कि X की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ से पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स ये कट गया, 5 का कर दो मल्टीप्लाई इधर, तो 5P इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5P माइनस 5Q इक्वल टू 3P प्लस 3Q, ये हो जाएगा, ठीक है। अब P को लेफ्ट साइड ले लेते हैं और Q को राइट साइड ले लेते हैं, तो Q हो जाएगा आपका 3Q प्लस 5Q, 8Q हो गया,
एंड 5p माइनस 3p 2p हो गया। अब 2 से 4 टाइम्स कर लेते तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन में 4q। तो जहाँ पर p है वहाँ 4q रख लेते हैं। तो q इक्वल टू क्या है x/100 और p की वैल्यू है 4q रख लेते हैं और q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच गया तो ये 100 हो गया और यहाँ पे 4x हो गया और x की वैल्यू ही पूछ रहा है 4 से 25 टाइम्स में कट गया तो x की वैल्यू जो है वो 25। तो यही आंसर हमारे क्वेश्चन का हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग में आपको पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपका जो IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB और IBPS मल्टीटास्किंग के जो भी एस्पिरेंट्स हैं और SBI PO और SBI क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है क्योंकि परसेंटेज है, बेसिक्स हैं हमारी, तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो एक ही वीडियो से आप तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा क्या करता मैं आपको सेगमेंट वाइज भी अलग अलग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर लाते रहूँगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। जो भी है आप इस वीडियो लेक्चर को देखो और सारे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरीके से देखना सही नहीं होता है, ठीक है, जिससे आपके तैयारी में अफेक्ट आता है। अच्छे से नहीं, एक ही चीज़ को अच्छे से कर लो आप, तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और इसमें देखो मैं बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड है वो भी यूज़ करो, एडवांस मेथड है वो भी यूज़ करो, शॉर्ट ट्रिक से वो भी यूज़ करो, जैसे भी करो, लेकिन आपको क्या करना है एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग अप्रोच लगा दूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई वैसे आने वाला नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड अगर आपको आता है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि एक्स न मानो वाई न मानो ये वो, तो उस तरह से कुछ नहीं है, क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30%। 30% को क्या लिख सकते हैं 30/100 ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। मान लो 3 डिजिट नंबर हमने कोई एक्स रख लिया और ये दे रखा है 190.8। ठीक, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द 125% ऑफ दैट नंबर, मीन्स कि एक्स जो निकालूंगा मैं, एक्स जो भी फाइंड आउट होगा उसका 125% हमको निकालना है। तो चलो पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 हो गया और ये इंटू एक्स हो गया, या इसको यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे कर लेते हैं। ये देखो 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ये 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया 190.8 हट जाएगा तो 1908 हो जाएगा क्योंकि 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये है 3x। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अब 3 से डिवीज़न कर दो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 636 x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 636 आ गया, तो इसका 125% हमको निकालना है, तो 125% इसका निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। 25 से 5 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, 4 से 1 बार में गया, 4 5 20 हो गया, 5 बार में, और 4 9 36 हो गया। अब यह 159 में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 159 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कैसे कर लूँगा इसको, 15 × 75 750 कर लेता हूँ और 9 5 45 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 795। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 795 मीन 795। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बैंकिंग में देखने को मिल सकते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, CGL और CHSL एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2014 रश्मि पेड EMI विच वॉज 30% ऑफ हर मंथली सैलरी, द रिमेनिंग सैलरी सी स्पेंट ऑन द शॉपिंग ऑफ द ग्रॉसरीज एंड क्लॉथ्स in the respective ratio of 4:3. She spent Rs 15,000 on the shopping of clothes. If in April 2014 her salary increased by 12%, what was her salary in April? तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि एक महीना है मार्च का महीना 2014 का, जो कि रश्मि पेड करती है 30% EMI पूरे अपने सैलरी में से, मीन्स की सैलरी उसके पास 100% है, उसमें से 30% सैलरी क्या करती है वो EMI पे
शो कर लेती है। तो मीन्स उसके पास अब कितनी सैलरी रिमेनिंग बचा, तो बोल रहा है कि रिमेनिंग सैलरी जो है, रिमेनिंग सैलरी 70% बचा। अब 70% रिमेनिंग सैलरी में क्या कहते हैं, ग्रोसरीज एंड क्लॉथ को 4:3 रेशियो में खरीदती है। मीन्स कि अगर 4x से वो ग्रोसरीज खरीदती है जी, तो वो 3x रुपीज़ में क्लॉथ्स खरीदती है सी। ठीक है, क्लॉथ्स के लिए सी कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि बोल रहे हैं कि जो क्लॉथ्स पे है 3x की, तो 3x की वैल्यू है जो कि स्पेंड की है उसने 15,000 रुपीज़ सिर्फ क्लॉथ पे किया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 5,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5,000 आ गई, तो ग्रॉसरीज पे उसने कितना खर्च किया, 4x प्लस 3x, और ये वैल्यू पूरी 70% थी हमारे पास। तो 5,000 तो x की वैल्यू है, तो 4x मीन्स की 20,000 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 में, तो अब प्लस 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी कितनी वैल्यू है हमारी, 70% है जो उसने खर्च किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 20,000 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 35,000 रुपीज़ जो है आपके 70% के बराबर है। तो बोल रही है कि इसमें हर सैलरी इंक्रीज बाई 12%, मीन्स कि उसकी सैलरी 100% कितनी हो जाती है, 112% हो जाती है। तो बोल रहा है कि अप्रैल में उसका जो व्हाट वाज द सैलरी इन द अप्रैल मंथ में उसका सैलरी कितना था, तो ये निकाल दे 112%, मीन्स कि क्या करेंगे इसमें 35,000 डिवाइड बाई में 70 इंटू में 112। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो से काट लेते हैं, जीरो गया और यहाँ से 7×5 = 35 हो गया, ये 500 हो गया, और 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 112 से। ठीक है, 500 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 112 से, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 112 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 10 के 0, 1 कैरी, 5 एकम 6, 5 एकम 5, मीन्स कि 56, 560 और 00 यहाँ से चिपका दो, तो 56,000 रुपये आंसर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि व्हाट वाज हर सैलरी इन अप्रैल, तो अप्रैल में इसका सैलरी जो था वो था 56,000। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा अच्छे से, और साथ में इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाई 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीज बाई द 20% बाई द नेक्स्ट ईयर। तो पहले इसमें हम लोग नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा देख लो, नेट इफेक्ट वही होता है x+y माइनस XY/100। जब प्लस में होगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। तो पहले ईयर में क्या होता है, प्लस हो रहा है तो 20% का, दूसरे ईयर में घट रहा है 20% से, और नेट जो बन जाएगा XY 20 चौके 400/100। तो मीन्स कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4%, मतलब 4 हो गया, माइनस का 4% हमने ये निकाल लिया। ठीक है, 0 0 से कट गया, मीन्स कि नेट इफेक्ट जो है वो 4% कम होगा। तो मीन्स कि क्या हो जाएगा, 100 से वो 96% हो जाएगा। ठीक है, और 96% की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास दे रखा है 5184। तो बोला कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर, तो शुरू में मीन्स कि जो 100% वैल्यू थी शुरू में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5184 डिवाइड बाई में 96 इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग, तो कैंसिल आउट इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5400। क्या आ जाएगा, 5400। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन अ विलेज 70% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर votes in the election. Only two candidates A and B contested the election. A won the election by 400 votes. Had A received 12.5% less votes, the result would have been tie. मीन्स कह रहे कि एक विलेज में 70% रजिस्टर्ड वोटर हैं जो कि कास्ट करते हैं, इलेक्शन में अपना वोट को कास्ट करते हैं। इसमें दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, और ए वॉन द इलेक्शन बाई 400 वोट्स, मीन्स कि ए 400 वोट से जीत जाता है, बी मतलब कि बी को जो भी वोट मिलते हैं उसे 400 ज़्यादा वोट ए लेके 400 वोट से जीत जाता है। तो बोलता है कि हैड ए रिसीव्ड 12.5% लेस वोट, कहता है कि अगर ए को 12.5% वोट कम मिले, ठीक है, तो बोला कि द रिजल्ट वुड हैव बीन टाई, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, मीन्स कि दोनों को 50% वोट मिल जाएंगे। तो बोला है कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज, मीन्स कि उस विलेज में कितने रजिस्टर्ड
वोटर्स हैं वो बताना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो मीन्स कह लेते हैं क्या कि दो कंटेस्टेंट है ए एंड बी, ठीक है। अब ए और बी हैं तो क्या होता है कि ए के लिए जो है हम लोग मान लेते हैं कि उसको एक्स वोट मिला, ठीक है, और 400 वोट से जीतता है तो बी को कितना मिलेगा, एक्स माइनस 400, मीन्स कि एक्स है, ए को एक्स मिला तो बी से 400 ज़्यादा मिला है ए को, तो मीन्स कि या तो ए को एक्स प्लस 400 कर लें या बी को एक्स माइनस 400 कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ए को एक्स वोट मिला, बी को एक्स माइनस 400 मिला, मीन्स कि ए से 400 कम वोट मिले हैं बी को। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, अब आगे इसमें बोल रहा है कि जो हैड ए रिसीव्ड 12.5% लेस वोट, कितना लेस वोट है ये पाते हैं 12.5%, मीन्स कि 87.5%, ठीक है। तो एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 87.5 अपॉन 100%, इतना लेस पाते हैं, ठीक है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये 12% लेस पाते हैं तो वो 12.5% ज़्यादा पा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5/100 हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं एक्स माइनस 400 और इंटू में कर लेते हैं क्या, सॉरी प्लस में कर लेते हैं, मतलब ये ज़्यादा मिलेगा ना इसको, तो ये हो जाएगा 12.5/100, ठीक है, 12.5 एक्स अपॉन 100 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120 इधर ले लेते हैं, एक्स माइनस 400 को इधर ले लेते हैं, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 112.5/100 एक्स माइनस 87.5/100 एक्स, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स को इधर ले लिया तो ये सिर्फ यहाँ पे बचा हमारा 400 इक्वल टू, एक मिनट तो हिसाब से लिख लेता हूँ, ठीक है, टू एक्स इक्वल टू 400। अब x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 112.5 में से 87.5 घटा देंगे तो 5 5 0 हो जाएगा, 12 17 23 25 हो जाएगा, ठीक है, 25/100x ये हो जाएगा 25/100x हो गया ये। और इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास 400 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 का 100, 4 का मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू 1600 आ गया। मीन्स कि a को कितने मिले 1600 वोट मिले और b को कितने मिले 1200 वोट मिले, तो टोटल वोट्स कितने हुए a और b को मिला के 2800 हुए, ठीक है, 2800 हुए। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर आर देयर इन द विलेज, तो रजिस्टर्ड वोटर विलेज में कितने हैं, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2800 है ये तो 70% है, 100% की वैल्यू पूछा है हमसे, तो 2800 अपॉन 70 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं, 0 0 से कट गया, 17 7 चौक 28 40 हो गया, 40 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 हो गया। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर आर देयर इन द विलेज, तो 4000 वोटर्स आर देयर इन द विलेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो इनलार्ज कर लेते हैं इसको भी। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास कि अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30 एज रिजल्ट, द नंबर इज, मीन्स कि 10% रिड्यूस कर देते, वो नंबर मान लो x है और ये हो जाएगा 90, 10% रिड्यूस है 10/100 इक्वल टू 30 रिजल्ट दे रहा है। तो बोला है कि वो नंबर x क्या है, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया और ये x वैल्यू जो हो जाएगा 30 इंटू 9/10, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 इंटू 10 मीन्स कि 300/9, तो इसको कट कर लेते हैं तो 3 3 जा 9, 300 है, तो 100/3 कितना होता है, ये 100/3 हो जाएगा 33, 33 और 1/3 मीन्स कि 33.33, तो 33 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 60
5% पास इन मैथ्स। तो मीन्स कि इंग्लिश में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? इंग्लिश में सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट है 70% ऑफ, मीन्स कि 30% फेल होते हैं। क्या होता है? फेल। तो फेल होने वाले की बात करते हैं, इंग्लिश में फेल होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं? 70% तो पास दिया है। इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए ई लिख लेते हैं, फेल होने वाले बच्चे जो हैं वो आपके हो जाएंगे 70% पास हैं तो 30% फेल वाले हो जाएंगे। उसी तरह इंग्लिश, ठीक है, 65% पास इन मैथ। और मैथ्स के लिए 65% पास होते हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 35% बच्चे फेल हो जाएंगे मैथ्स में। अब बोला है कि 27% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी, बच्चों का परसेंटेज कितना है? तो वो है आपका 27%, ये है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड 248 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 248 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इंग्लिश में भी और मैथ में भी, ये पास वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो कितने बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे ये बताना है हमें, उसके टोटल नंबर जो अपीयर्ड बच्चे थे। ठीक है, तो इसमें पहले हमें क्या निकालना होगा कि फेल इन वन और बोथ सब्जेक्ट, फेल इन वन और बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, फेल इन वन और बोथ सब्जेक्ट्स, तो फेल इन वन और बोथ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 30 प्लस 35 एंड बोथ फेल 27 माइनस का। ठीक है, दोनों में फेल होने वाले 27 है, तो ये हो जाएगा आपका 62% जो कि फेल होने वाले हैं दोनों सब्जेक्ट में। मीन्स कि पूरा फेल वन सब्जेक्ट में और दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर जो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत है वो है 62%। अब 62% है और वो बच्चे कितने हैं? मान लो कि बच्चे वो एक से हैं तो 62% फेल होने वाले बच्चे हैं। तो बोल रहा है कि वो संख्या बताइए कि जो बच्चे जितने अपीयर्ड हुए हैं, तो मान लीजिए कि बच्चे जो पूरे टोटल स्टूडेंट है वो एक्स है, मीन्स ये एक्स क्या है हमारे पास? टोटल स्टूडेंट है, और टोटल स्टूडेंट्स ही तो हमें बताने हैं कि टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो 62% बच्चे ऐसे हैं जो कि एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में मिलकर फेल हुए हैं। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देने में, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स, और यहाँ पर कर लेते हैं 248 100 और बाई 62। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये? 6 चौका 24, 2 चौके 8, 4 बार में गया ये, और ये 00 यहाँ पे बचेगा तो 400 हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 400। तो एक्स क्या था हमारा? टोटल स्टूडेंट्स था। तो वही चीज़ हमसे पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो वो टोटल स्टूडेंट जो अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में वो हैं 400। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी मैं आपको एक बार कभी समझाऊंगा अच्छे से। चलो यहाँ पर हो गया आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाई 25%, मीन्स कि पहले प्राइस था 100 रुपये, अब हो गए 125 रुपये। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि पहले 4 था इनिशियल पे, अब फाइनल पे 5 हो गया, तो ये बढ़ गया है। तो बोल रहा है कि इन ऑर्डर दैट एक्सपेंसेस पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज वन मस्ट रिड्यूस ट्रेवल, तो मीन्स कि 4 से ये 1 बढ़ रहा है ना, तो बोल रहा है कि ये बढ़े ना, मतलब कंजम्पशन हमको कम करना पड़े, मतलब कि हमारा प्राइस रेट ना बढ़े। तो बताओ कि इसमें बोल रहा है कि एक्सपेंसेस को कितना कम हमको करना पड़ेगा, मतलब उसको इंक्रीज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 की बढ़ोतरी है, इसकी 1 की कमी करना है तो 1/5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे कि द पॉपुलेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ टीनी, एक मिनट सॉरी,
तो यहाँ पे है क्वेश्चन हमारे पास, 1 मिनट क्या जा रहा है यार। द पॉपुलेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ टीनी बुश इन एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज्ड बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज करता है, और इंक्रीज बाई 8% इन द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल 8% बढ़ जाता है, बट डिक्रीज्ड बाई 10% इन द थर्ड ईयर, लेकिन तीसरे साल में 10% कम हो जाता है। तो बोला कि इफ द प्रेजेंट नंबर ऑफ बुशेज इन द एक्सपेरिमेंटल फील्ड इज 26,730 rupees, then the number of variety of bushes in the beginning was, सॉरी रुपीज़ नहीं है यहाँ पे, कि इफ़ द प्रेजेंट नंबर ऑफ बुशेज इन द एक्सपेरिमेंटल फील्ड इज 26,730, तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ द बुशेज इन द बिगिनिंग वाज, तो शुरुआत में बुशेज कितनी थी ये बताना है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बोला है कि देन द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ द बुशेज इन द बिगिनिंग, तो मान लो कि बिगिनिंग में बुशेज की जो नंबर्स थे वो थे एक्स। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका 10% से इंक्रीज करता है, तो 10% मीन्स कि 1.1। अगर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो, ठीक है, या सॉरी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन निकालना हो, तो 1.1 हो जाएगा 10% अगर इंक्रीज कर रहा है तो, और 8% इन सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा आपका 8% सेकेंड ईयर में, तो ये हो जाएगा 1.08। ठीक है, कैसे हो रहा है देखो, 10% का इंक्रीजमेंट है तो 110/100 अगर कर देंगे तो 0 कट गया, और 10 से डिवाइड कर देंगे 1.1 हो गया। ठीक है, उसी तरह 8% का इंक्रीमेंट है तो 108/100 कर देंगे तो 1.08 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो वही किया है मैंने। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डिक्रीज्ड बाई 10%, 10% डिक्रीज्ड हो रहा है, मीन्स कि 100 में से 10 खत्म हो जाएगा तो 9/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0 कट गया तो ये 0.9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.9 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और ये कितना वैल्यू दे रखा है बुशेज इन द एक्सपेरिमेंटल फील्ड का, तो ये दे रखा है 26730। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इस तरह निकाल लेता हूँ, 26730 डिवाइड बाई में 1.1 इंटू 1.08 इंटू 0.9। तो इसमें से हम लोग डेसिमल्स को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से पॉइंट हम लोग हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, एंड 108 हो जाएगा, एंड इस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कट करते हैं, तो काटते हैं इसको, 11 से 11 11 में 22, 4 7 11 चौक 44, 3 11 33 और 0। ठीक है, ये हो गया। अब काटते हैं किससे, 8 से जाएगा 200, नहीं 8 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 8 24, हाँ 3 3 का 9, 3 8 24, 3 एकम 3 और 10। ठीक है, 108 से 10 जाएगा, 8 10 3 3 से जाएगा, 3 से 27 बार में जाएगा 270। ठीक है, और 3 और 270 जाएगा आपका, 3 3 का 9। ठीक है, 3 9 27, 90, और 3 3 का 9, 3 6 18 36, और यहाँ पे जाएगा 4 से जाएगा, नहीं 5 से, 6 से जाएगा 6, हाँ 6 से जाएगा, 6 जाएगा 36, और 6 कम 6 और 3 0 6 35। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5, और 2 से इसको काट दो, 2 से 5 बार में, तो ये 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और डबल 0 और 1 0 ये बढ़ा दो, तो कितना आंसर आ गया आपका 25,000। तो सी आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी 25,000, जो थे कि आपके नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ बुशेज इन द बिगिनिंग में आपके 25,000 बुशेज थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज़ व्हाट % ऑफ अ डे। तो मीन्स कि 1 आवर 45 मिनट है, तो एक डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर रहते हैं। तो व्हाट % इन अ डे, तो 1 आवर 45 मिनट को हम लोग पहले हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर 45 मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45/60 कर लेंगे, और इसको काट लेते हैं 5 9 45, और 5 12 60, 12 कम 12, और 9 यहाँ पे भी काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा
4 1 जा 4, 7/4 आ गया। तो 7/4 हो गया, 4 इंटू 24 इंटू 100 कर लेते हैं तो क्या परसेंटेज निकल कर आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 25 बार में, और 25 का कर लो, 25 चौका 100, 25 साते 175/24, और 24 को कितने बार में जाएगा, ये 24 से 7 बार में जाएगा, 24 से 7 बार में जाएगा, 7.3 24 24 दूनी 48, 3 में 7.2 के समथिंग आपका आएगा, 7 पॉइंट, लेकिन 7.21 और 291 है, में से एक डेसिमल में और सॉल्व हमको करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं 175, कितना बचा था यहाँ पे 3 1, तो इसका हो जाएगा 1 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। 24 7 बार में गया तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 68 हो गया। यहाँ पे बच जाएगा आपका 8 2 10, 8 5 5 2 7, ठीक है, .0। 24 दूनी 48, ठीक है, 48 हो गया। और यहाँ पे 10 में 60 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 2 हो गया। अब कितने बार में जाएगा ये, फिर 0 बढ़ा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 7.2 और 24 9 7.29 हो जाएगा, ठीक है, 9 बार में ये जाएगा 7.29। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को भी नया मिला होगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।